दूसरी तरफ सोफिया के कमरे के बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जबकि सोफिया अंदर हरिस्तू के साथ बातचीत कर रही होती है और कहती है कि बाला खातून तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि वो हलीमा को हासिल न कर ले। लिहाजा अगर हलीमा का कोई भी सबूत और सुराग कहीं पर है तो हमें उसे ख़त्म करना होगा। और फिर हरिस्तू पूछता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, और फिर सोफिया जवाब देते हुए कहती है कि वो औरत यानी कि लूसिया, वो राहिबा जिसने हलीमा की परवरिश की और उसको ईसाइयत सिखाई, उसको कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके मुंह से कोई भी अल्फाज ऐसे निकलें जो हलीमा तक उन लोगों को पहुंचाने में मदद करे। ये सुनते ही हरिस्तू कहता है कि तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। और फिर सोफिया नक्शे में दिखाने लगती है कि दरअसल लूसिया कहाँ पर रहती है और उसको कैसे कत्ल करना है, जबकि बाहर खड़े अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून ये तमाम तर बातें सुन लेते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब के खेमे का मंजर दिखाया जाता है। एहसन बिके उलूगान खान पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि उसकी इतनी जुर्रत कि उसने हमारे लश्कर के ऊपर हमला किया, बहुत जल्द उसको अपनी जान से इस तमाम तर हमले का बदला अदा करना होगा, यानी कि उसे कत्ल होना होगा। उस्मान साहब भी बात टोकते हुए कहते हैं कि जब आपने हमारी इतनी मदद की और फिर ख़ास करके उलूगान खान को जंजीरों में जकड़ा तो उसने किसी न किसी अंदाज में तो आपसे बदला लेना ही था। एहसन बिके कहती है कि सही कहा आपने, लेकिन बहुत जल्द उसको कत्ल करके मैं अपना बदला ज़रूर हासिल कर लूँगी। उसके बाद सरगुन उरहान बे की तरफ मुतवज्जा होकर कहता है कि मेरा ख्याल है कि आप मुझे कुछ थके थके दिखाई दे रहे हैं। उरहान बे कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। सरगुन कहता है कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। उरहान कहता है कि ज़रूर, मैं हर वक्त आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर उरहान बे उनको खुदा हाफिज कहता है और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं कि ये मत भूलना कि कल गजलसन के इलाके में, यानी कि जो कराजा हसार किले के करीब है, वहां तुम लोगों को जरूर टैक्स अदा किया जाएगा। दूसरी तरफ उलूगान के खेमे का मंजर दिखाया जाता है। एहसन बिके अपने साथियों के साथ अचानक अंदर दाखिल होते ही उसके चंद मंगोल सिपाहियों को कत्ल कर देती है और फिर अल्तुगा के गर्दन में पटासा डाल दिया जाता है। और फिर उलूगान खान खड़ा होकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर एहसन बिके कहती है कि तुम इस वक्त सवाल करने की जगह पर नहीं, जवाब देने की जगह पर हो। तुमने मेरे लोगों के ऊपर, मेरे लश्कर के ऊपर क्यों हमला किया? एहसन बिके को मुस्कुराते हुए उलूगान खान जवाब देता है कि तुम्हें लगता है कि यह काम मैंने किया होगा। तुम्हें अब तक मालूम नहीं हुआ शायद कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उस्मान की चालों से तुम बच नहीं सकती हो। ये उस्मान की ही चाल है। जब उसने तुम्हें इफ्तारी पर बुलाया और अपने खैमे में बिठाया तो उसने अपने सिपाहियों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सिपाहियों पर मंगोल लिबास में हमला करवा दिया और तुम्हें यह लग रहा है कि यह काम मैंने किया है। उसके बाद एहसन बिके इस बात पर गौर करने लगती है और फिर उलूगान खान उसको कहता है, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम उस्मान के मामले में ज़्यादा संजीदा नहीं लग रही। एहसन बिके कहती है कि अगर उसने ये काम किया है तो बहुत जल्द वो इसका खामियाजा ज़रूर भुगतेगा। और फिर वो उलूगान खान के साथ अगली चाल चलने लगती है और कहती है कि मैंने उस्मान को जो टैक्स अदा करने का कहा था, हैरत अंगेज़ अंदाज में उसने कहा है कि वो कल कराजा हसार किले के करीब मुझे वो टैक्स अदा कर देगा। उलूगान खान ये सुनकर ही हैरान हो जाता है। वो कहता है इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से उसने कैसे इकट्ठा की? और फिर एहसन बिके कहती है कि कोई अयाज सरदार है जिसने ये तमाम तर काम उसके लिए किया है। और फिर वो दोनों मिलकर ये मंसूबा बनाते हैं कि जब वो टैक्स की रकम उस जगह पर आने लगेगी तो उलूगान खान पहले से ही घात लगाए वहां पर मौजूद होगा और उस टैक्स की रकम को वो वहां से लूट लेगा। जिसके बाद उस्मान के पास देने के लिए रकम नहीं होगी तो वो फातिमा का रिश्ता सरगुन के लिए पेश करेगा। दूसरी जगह बाला खातून के खेमे का मंजर दिखाया जाता है जहां पर मरियम मौजूद होती है और उसको वो तमाम तर पुरानी यादें आने लगती हैं कि किस तरीके से वो अपनी माँ के साथ खेला करती थी। और फिर जैसे ही बाला खातून उसके करीब आती हैं तो वो देखती हैं कि मरियम कुछ परेशान है और फिर वो पूछने लगती हैं तो जवाब में मरियम बाला खातून को देखकर कहती है वालिदा। और फिर वो अचानक से गिर जाती है। बाला खातून ये देखकर बहुत परेशान होती हैं और फिर पूछती हैं तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपनी वालिदा को देखा है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। इतने में दीगर खवातीन भी वहां पर आ जाती हैं। होलोफिरा भी वहीं पर होती है और वो पूछने लगती है कि तमाम तर मामलात खैरियत से हैं। और फिर बाला खातून कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मरियम कुछ बीमार है। उसके बाद मौजू तब्दील हो जाता है और होलोफिरा बाला खातून से कहती हैं कल आप जब कलीसा जाएं तो मुझे भी साथ लेकर जाइएगा। दरअसल अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून की तरफ से बाला खातून को यह खबर दे दी गई है कि कलीसा के अंदर कोई लूसिया नाम की औरत है जिसने हलीमा को पाला था, तो उस तक पहुंचकर हमें मजीद खबर मिल जाएगी कि दरअसल हलीमा कहाँ है।
बाला खातून होलोफिरा को इजाजत दे देती हैं कि वो कलीसा में हमारे साथ जाएं ताकि हमारी मदद हो सके। फिर सुबह का मंजर दिखाया जाता है। उलगन खातून मरियम के पास मौजूद होती है जबकि मरियम जाग गई होती है और फिर वो उलगन खातून से पूछने लगती है कि कल कलीसा की बात हो रही थी और एक औरत की, क्या आपको मालूम है कि किस औरत की बात हो रही थी? उलगन खातून अपने जहन पर जोर डालते हुए कहती है कि मेरा ख्याल है कि किसी औरत की बात हो रही थी जिसका नाम लूसिया था। और फिर उलगन खातून कहती है अभी तुम अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, सिर्फ आराम करो, क्योंकि बाला खातून ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूं और तुम्हारा आराम मुकम्मल करवाने में तुम्हारी मदद करूं। फिर दिखाया जाता है कि बाला खातून और उनके दीगर साथी एक जगह पर इन तमाम तर ईसाइयों के लिबासों के अंदर मौजूद होते हैं और वहीं ये बातचीत जारी होती है कि किस खानकाह के अंदर वो औरत रहती है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान हरिस्तु अपना काफिला लेकर वहीं से गुजर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस दफ़ा अगर किसी भी किस्म की कोई गलती हो गई तो सोफिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और फिर उसके बाद वो उस खानका का जिक्र करते हुए कहता है कि हमें जल्द अज जल्द वहां पर पहुंचना होगा। ये सुनते ही होलोफिरा पहचान जाती है कि ये किस जगह का जिक्र कर रहा है और फिर उसके जाते ही होलोफिरा बाला खातून और दीगर खवातीन को ये बताती है कि मैं इस जगह को जानती हूँ और हमें जल्द अज जल्द वहां पहुंचना होगा। फिर जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब के साथ अयाज बातचीत कर रहा होता है और वो बताता है कि इस सोने के संदूकचे के अंदर वो तमाम तर सोना मौजूद है जो कि टैक्स के लिए काफ़ी है। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि आपने तुर्क होने का हक अदा कर दिया, जबकि उलुगान खान अल्तुगा और दीगर साथियों के साथ बाहर की तरफ निकलता हुआ कहता है कि मेरा ख्याल है कि अभी कुछ और हक है जो शायद मुझे मुकम्मल करना होगा। उस्मान साहब कहते हैं आ जाओ, तुम्हारा हक भी अदा कर दिया जाएगा। जबकि अयाज को कहा जाता है कि आप यहाँ से ये सोना उठाकर चले जाइए। फिर वहाँ पर एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आखिरकार किले का मंजर दिखाया जाता है। सोफिया के सामने एक गाड़ी मौजूद होती है जिसमें लाशें होती हैं और सोफिया पहचान जाती है कि ये तो मार्कस की लाश है और उसके बाद वो पूछने लगती है कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। वो बताते हैं कि कल कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि वो मार्कस की तरफ से भेजे गए हैं, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। सोफिया फ़ौरन अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। वो समझ जाती है कि इसका मतलब ये है कि कल यहाँ पर कुछ लोग आए जिनमें शायद अलाउद्दीन बे और दीगर लोग मौजूद हों और शायद उनको ये मालूम हो गया है कि हरिस्तु किस मिशन पर है। फिर वहाँ पर मौजूद अपने तमाम तर सिपाहियों से सोफिया कहती है कि जल्द अज जल्द इकट्ठा होकर हरिस्तु को बचाने के लिए आगे बढ़ो। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उलुगान खान और उसके सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं कि अचानक उस्मान साहब और उलुगान खान आमने सामने हो जाते हैं। उस्मान साहब बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उलुगान खान से लड़ते हैं और फिर उसको ज़ख्मी भी कर देते हैं। उलुगान खान जो कि गिर जाता है और उस्मान साहब के सामने दीगर मंगोली सिपाही आ जाते हैं, जिसकी वजह से अल्तुगा को यह मौका मिल जाता है कि वह उलुगान खान को वहां से फरार करवा सके और फिर मौका देखते ही अल्तुगा उलुगान खान को वहां से फरार करवा देता है।